प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत। मैं आपको कई दिनों से ह्यूमन सिस्टम के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ और इसी कड़ी में मैंने आगे बढ़ाते हुए मुख और मुख के दांत आदि का वर्णन कर दिया है। अब आज मैं ग्रसनी और ग्रासनली, आमाशय आदि अंगों का विवरण आपके सामने रखूंगा। इससे पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से ग्रसनी चित्र को प्रदर्शित करना चाहूँगा। यह है नासा ग्रसनी, यह है मुख ग्रसनी, अधो ग्रसनी। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा आपके नहीं। यहाँ से आपका आ जाएगा देखिए, मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। आपका आज का पॉइंट है ग्रसनी। देखिए, ग्रसनी में क्या क्या होता है आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ आपकी सेवा आई गई है। यहाँ एपिग्राफिक्स आ जाएगा, इसको अधोग्रसनी के पास से एपिग्राफिक्स को लेते हैं। यहाँ इससे आगे चल करके हमारा ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये हमारा आमाशय आ जाएगा ये, और आमाशय के ऊपर ये ढकता हुआ ये हमारा लीवर हो गया, और लीवर में ये हमें ढकता हुआ हमारा पित्ताशय हो गया, और ये यहाँ से आकर के ये हमारी बढ़ियान रही, और बढ़ियान की जाती हुई यहाँ अधूरा चलता है। कुछ जगह पे होने के कारण से ये इसमें आगे हुई है। इसके बीच में यहाँ हमारा पेनक्रियाज है, ये हमारा पेनक्रियाज हो जाएगा, और ये हमारा प्लीहा। अब आप देखिए आप जैसे, और ये यहाँ से निकल करके ये हमारी उनकी छुट्टियाँ हो गई। ये अर्धनाल है, अर्धनाल किसको बोल रहे हैं, यहाँ से आकर के गुजरती है इससे। देखिए बाबा,
आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखिए लिखा हुआ है कि मुख, गुहा, जीवा और तालु, इसके पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा जो ग्रसनी होती है उसको ग्रासनाल कहते हैं। ग्रासनाल का प्रमुख कार्य ये होता है कि भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देती, इस तरह की आकृति होती है इसकी, और श्वास नली में भोजन को प्रवेश के रोक दिया और भोजन नली में श्वास के प्रवेश यानी वायु के प्रवेश करने को रोक दिया जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की ये संरचना होती है। तो सबसे पहले आप ग्रसनी के बारे में लिखेंगे, मुख, जिह्वा, जिह्वा अर्थात तालु से मिलकर के पिछले भाग में एक कुप्पीनुमा संरचना का निर्माण करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी का प्रमुख कार्य क्या है? ग्रसनी का प्रमुख कार्य है कि भोजन को श्वास नली में नहीं जाने दे और श्वास को भोजन नली में प्रवेश नहीं करने दे। ये प्रमुख कार्य किसका होता है? ग्रसनी का होता है। ग्रसनी के द्वारा भोजन नली में प्रवेश करता है तथा यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। उसी प्रकार श्वास यानी वायु को भोजन नली से प्रवेश नहीं करने देती। ग्रसनी का प्रमुख कार्य यही है कि भोजन को तो श्वास नली में प्रवेश नहीं करने देती है, श्वास को भोजन नली में प्रवेश करने से रोक देती है। इस तरह की इसकी आकृति बन जाती है। अग्रभाग में श्वास तथा पृष्ठ भाग में ग्रासनाल स्थित होते हैं। ग्रसनी की रचना को 3 भागों में बांटा है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा मुख ग्रसनी, नासाग्रसनी और अग्रग्रसनी। 1, 2 और 3 ग्रसनी की संरचना के आधार पर कितने भागों में बंटा है? 3 भागों में बंटा है। सबसे पहले नंबर 1 जिसको कहते हैं नासाग्रसनी। नासाग्रसनी। नंबर 2 मुखग्रसनी और नंबर 3 अधोग्रसनी।
तीन भाग हो गए इसके, कौन कौन सी? नासा कृष्णी, मुख कृष्णी और कंठ कृष्णी या अधोकृष्णी। इसे कंठ कृष्णी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इससे आगे, अब आपके आ गई है ग्रास नली, नया पॉइंट है हमारा। ग्रास नली। अब ग्रास नली के बारे में आप देखिए, यहां से तक की जो नली आ रही है जिसने जाकर के भोजन को आमाशय में पहुंचाती है, ये हमारा हो गया आमाशय, और ये हमारा प्लीहा, ये हमारी बड़ी आंत हो गई है। बड़ी आंत के तीन भाग हो गए, ये अनुप्रस्थ हो गई, इसका नाम हो गया अनुप्रस्थ बड़ी आंत। ये हमारी अवरोही बड़ी आंत, ये अनुप्रस्थ बड़ी आंत है, ये अवरोही बड़ी आंत है। ये हमारी आरोही बड़ी आंत है, ये हमारी परिशेषिका है कमी होगी। इसी तरह से ये हमारा कितना से लिवर वगैरह है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारी है ग्रास नली। जो भोजन को मुंह से लेकर के और आमाशय में लाती है। आमाशय 1 से 3 लीटर तक भोजन को खाया करता है। अब हम देखेंगे ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली क्या लिखा? देखो, ये एक संक्रिय पेशीय नली है। ग्रास नली एक सक्रिय पेशीय नलिका होती है जो भोजन को लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली होती है। ग्रास नली की कुल लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर हमारे देखो ग्रसनी के निचले भाग से यहाँ से प्रारंभ होकर के और हमारे पक्षस्थल से होती हुई ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम हमारे पक्षस्थल से प्रारंभ होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है, सीधी कहाँ करके जुड़ती है? आमाशय में आकर के जुड़ जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह निचले भाग से प्रारंभ होकर के ग्रीवा तथा वक्षस्थल वाली छाती, वक्षस्थल से होती हुई डायफ्राम को पार करके उदर गुहा में प्रवेश करती है। और भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ से प्रारंभ होकर के सीधे भोजन को कहाँ ले आई है? यहाँ ये जठरागम भाग है। जठरागम भाग है, ये जठरगम भाग है, ये
हैं जठर निर्गम भाग। ये जठर निर्गम भाग, ये जठर आगम भाग है, ये जठर निर्गम भाग है। और इसका ये जो मध्य वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम होता है फंडिस। क्या नाम होता है इसका? ये जो मध्य का भाग है आमाशय का फंडिस कहते हैं इसको। क्या नाम है इसका? ये आमाशय का फंडिस भाग है। ये जठरागम, ये जठर निर्गम और ये फंडिस भाग, तीन भाग होते हैं इसके आमाशय में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तक अपन यही ले रहे हैं। मध्य पट्टे को पार करती है तो गोड़ा प्रवेश करती है। मुख्य काम क्या होता है? पोषण। अब ग्रास नली के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रास नली के अंदर क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, जो भोजन को लिसलिसा और चिकना बना देती है। और इसी ग्रास नली में एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। इस क्रमाकुंचन की गति के द्वारा फैलने और सिकुड़ने से भोजन मुख से चल करके और इसके फैलने सिकुड़ने के कारण क्रमाकुंचन गति करता हुआ सीधा कहाँ आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। तो इस बात को अपन देखेंगे कि भोजन को मुख से आमाशय को पहुंचाने के बाद में ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रास नली में पाई जाने वाली श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा भोजन लिसलिसा चिकनाई युक्त बना दिया जाता है। लिसलिसा चिकनाई युक्त बना दिया जाता है। जब ये लिसलिसा चिकनाई युक्त बन गया तो ग्रास नली की जो भित्ति होती है, अब ग्रास नली की भित्ति द्वारा क्रमाकुंचन गति, पहले से होना क्रमाकुंचन गति से भोजन को आमाशय में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंच रहा है भोजन? अब हमारा भोजन आमाशय में पहुंच रहा है। ग्रास नली के शीर्ष पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पन्ना होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम पन्ना होता है, इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। साधारण भाषा में इसे घाटी ढक्कन के नाम से ढक्कन के नाम से भी जानते हैं। ये भोजन को निगलने के दौरान भोजन को सांस लेने में नहीं जाने देता। भोजन निगलने के दौरान
है ढक्कन, भोजन को श्वास नली में प्रवेश नहीं करने देता है। जैसे ही भोजन यहाँ तक आ जाता है, अब आमाशय की बारी है। अब भोजन कहाँ पहुँच गया है? आमाशय पे पहुँच गया। अब मैं आपको आमाशय के बारे में बताऊंगा कि आमाशय कैसा होता है। देखिए, जैसे केवल मैं आमाशय पर ही आपका ध्यान फोकस करना चाहूँगा। जैसे ये तो भोजन नली आ गई, ये भोजन नली दिखाई दे रही है आपको, और इसके बिल्कुल यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका ये आपका हो गया है लीवर, और इसमें ये आपका है पित्ताशय। ये आपका पित्ताशय आ गया, और पित्ताशय यहाँ से जुड़ रहा है। उसके बाद में ये आपका हो गया है यहाँ से यहाँ आपका आमाशय जुड़ा हुआ है। ये आपका जुड़ा हुआ ये जानकारी सब यहाँ से जुड़ गया है। और ये आपका आमाशय वाला भाग हो गया। अब आप इसमें आमाशय के लिख दीजिए, ये अग्नाशय हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये आमाशय का जठरांग भाग, ये हो गया इसका जठर निर्गम भाग, ये आमाशय का अंडिस भाग। एक, दो और ये तीन, ये पूरा आमाशय। ये हमारा पित्ताशय हो गया, ये हमारा यकृत, ये पित्ताशय, यहाँ इसके पास में ये होता है हाँ,
अब देखिएगा, यहाँ इसके अंदर 1 से 3 लीटर भोजन को धारण करने की क्षमता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाता हूँ। पॉइंट आपका शुरू हो गया है आमाशय। आमाशय में देखिए क्या होता है, आमाशय के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये आहार नाल का ग्रास नली से जुड़ा हुआ भाग होता है आगे का। ये एक पेशीय लचीली संरचना है जो लगभग 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करती है। अंग्रेजी के जे की आकृति की होती है। अंग्रेजी की जे की आकृति ये देखिए, अंग्रेजी के जे की आकृति का होता है। 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करने की क्षमता पाई जाती है। इसके अंदर इसकी जो भित्तियां होती है, यहाँ इसके ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इस तरह से उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम रसांकुर या क्रिस्टी कहते हैं। ये भोजन को 1 to 1 करने का यानी क्रमाकुंचन करने का कार्य करते हैं। इसके यहाँ पर जो दीवारें हैं, इनके ऊपर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? श्लेष्मा कला स्तर। श्लेष्मा कला का स्तर पाया जाता है जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सेल्टिक जो कोशिकाएं होती है। आमाशय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ऑक्सेल्टिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जठर रस का निर्माण करती हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करती हैं, जिसका pH मान 1.2 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ ये श्लेष्मा कला स्तर नहीं पाया जाए तो आमाशय की भित्ति क्या हो जाए, उस जठर रस के द्वारा कट करके खराब हो जाए और आमाशय की स्टोमच के अंदर इंफेक्शन के द्वारा घाव बन जाए, जिन्हें हम अल्सर आदि के नाम से भी जानते हैं। तो श्लेष्मा क्या करती है? उनकी भित्तियों की रक्षा करती है। पाए जाने वाले जो रसांकुर हैं वो क्या करते हैं? पाए जाने वाले रसांकुर भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये पाए जाने वाले जो रसांकुर हैं, इन रसांकुरों के द्वारा भोजन के जितने भी तत्व हैं उनको अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। ऑक्सेल्टिक कोशिका के द्वारा बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या होता है? नंबर 1, भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य होता है। नंबर 2, बाहर से आए हुए बैक्टीरियाओं को मारने का काम करता है। नंबर 3, भोजन के जो बड़े टुकड़े होते हैं उन भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों के रूप में बांटने का कार्य भी हमारा ये ही ऑक्सेल्टिक कोशिकाओं के द्वारा निकला हुआ जठर रस करता है। जठर रस के द्वारा निकाले हुआ ये जो क्रमाकुंचन की गति से भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़े में तोड़ने का कार्य भी करता है। आमाशय में आने के पश्चात भोजन पूर्णतया अम्लीय हो जाता है और इसी अम्लीय माध्यम में भोजन के पिघलने का कार्य होता है। मैं यहाँ से आगे आपको अब आमाशय की कार्य प्रणाली बताता हूँ। आहार नाल का ग्रसनी से आगे का भाग आमाशय कहलाता है। आहार नाल का ग्रसनी से आगे वाला भाग आमाशय कहलाता है। यह अंग्रेजी के जे अक्षर की आकृति का होता है। ये लचीला पेशीय अंग है। कैसा है? ग्रास नदी ग्रहणी के मध्य उत्तर गोवा में ये बाएं से मध्य पट्ट के पास स्थित होता है।
आमाशय एक लचीला पेशीय अंग है जो एक से 3 लीटर तक भोजन को धारण करने की क्षमता रखता है। 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। इसमें औषधि कोशिकाओं द्वारा जठररस का उत्पादन होता है। जठररस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। आमाशय को तीन भागों में बांटा गया है। आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आमाशय के 3 भाग कौन से? नंबर 1 कार्डियक या जठरांग भाग। नंबर 1 कार्डियक या मैंने लिखा है जठरांग भाग। कार्डियक या जठरांग भाग। नंबर 2 दूसरे का नाम होता है जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग। नंबर 3 होता है जिसे हम खंडिस भाग कहते हैं। तीसरा नाम हो गया खंडिस भाग। खंडिस भाग। अब इन तीनों भागों में से नंबर 1 पर लेते हैं। सबसे पहले अपन कार्डियक या जठरागम भाग। देखिए कार्डियक या जठरागम भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमारी ये भोजन नली आती है, भोजन नली का जो आगे का हिस्सा है यहाँ, ये कार्डियक या जठरागम भाग कहलाता है। ये भोजन को वापस आमाशय से भोजन नली में नहीं जाने देता है। यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसका नाम होता है व्यास नली का अवरोधनी। यहाँ पर कौन सी चीज लगी रहती है? व्यास नली का अवरोधनी लगी रहती है यहाँ पर, जो भोजन को वापस नहीं जाने देती है। कई बार व्यास नली अवरोधनी अपना कार्य करना बंद कर देती है, कब्ज आदि हो जाता है, अपच हो जाता है, स्टोमच इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा भोजन, जिसको हम कहते हैं डकाराना के द्वारा, हमारी भोजन नली में प्रवेश कर जाता है और हमें खट्टा खट्टा महसूस होता है। ये किसके कारण होता है? यहाँ पर व्यास नली अवरोधनी जो अपना काम करना बंद कर देती है। जठरागम भाग के द्वारा
भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ये बायां बड़ा भाग होता है, यह बायां बड़ा भाग होता है, यह बायां बड़ा भाग होता है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है, जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रवेश होती है, जहां से ग्रसिका आमाशय से जुड़ती है। ये ग्रसिका आ गई है यहाँ से और आकर के आमाशय से जुड़ गई है, इस बात को जठराग्र भाग कहते हैं। नंबर दूसरा लिख लीजिए, जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग कौन सा है? ये दाईं तरफ आ गया, ये आमाशय का दाहिना और छोटा भाग होता है, यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है, जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। आपको दिखाई दे रहा होगा जठर निर्गमी भाग, ये आमाशय का दाहिना छोटा भाग होता है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ जाता है। ये जो हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ की बात तो हमारी बड़ी आंत से हो जाती है और इसी में छोटी आंत होती है। यहाँ इस हिस्से को हम क्या कहें, ये आपको दिखाया जठर निर्गमी भाग, यहाँ से छोटी आंत से हमारा आमाशय जुड़ जाता है। ये खंडिश भाग है, भाग है वो आमाशय का कौन सा भाग है? खंडिश भाग, आमाशय का खंडिश भाग। और तीसरा भाग आपको मैं लिखवा देता हूं, खंडिश भाग। खंडिश भाग के बारे में लिखेंगे, यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के, यह भाग ऊपर लिखे दोनों भागों अर्थात जठराग्र प्लस जठर निर्गम मध्य का संरचना होती है। ये आमाशय के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। अब मैं आपको यहाँ ये चीज पर प्रकाश डालना चाहूंगा, आमाशय के कार्य थोड़ा सा हल्का ये है। पॉइंट डालने के बाद आमाशय के कार्य नंबर 1 आमाशय के कार्य में देखेंगे। नंबर 1 पर सबसे पहले कि आमाशय 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करता है। आमाशय
1 से 3 लीटर ताकत भोजन को धारण करता है। नंबर 2, आमाशय से उत्पन्न जठर रस भोजन को सड़ने से बचाता है। नंबर 3, आमाशय द्वारा उत्पन्न जठर रस भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। नंबर 4, भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। नंबर 5, भोजन के बड़े टुकड़ों को गलाकर छोटे टुकड़ों ये आमाशय की मैंने आपको 5 बातें दी। देखिए एक बार देख लीजिए, आमाशय से 3 लीटर तक भोजन को धारण करता है। आमाशय से उत्पन्न जठर रस भोजन को सड़ने से बचाता है। आमाशय द्वारा उत्पन्न जठर रस भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को गला करके छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य आमाशय करता है। अब मैं आपको आमाशय में 2 अवरोधी या 2 संकोचक पेशियां पाई जाती हैं, इन दोनों पेशियों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आमाशय में 2 पेशियां पाई जाती हैं। देखिए कैसे, जिनको हम क्या कहते हैं, संकोचक पेशियां। इन संकोचक पेशियों के बारे में आपको आमाशय में पाई जाने वाली संकोचक पेशी देखिए, आमाशय में पाई जाने वाली संकोचक पेशियां कौन कौन सी है। सबसे पहले बात, आमाशय में दो अवरोधी संकोचक पेशियां पाई जाती। 2 संकोचक पेशियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। नंबर 1 ग्रास
ग्रास नलिका अवरोधी। नंबर 1 ग्रास नलिका अवरोधी। देखिए ग्रास नलिका अवरोधी तो यहाँ हो रही है, इस जगह पर पाई जाती है, इसको मैं लिख देता हूँ ग्रास नलिका अवरोधी। ये तो ग्रास नलिका अवरोधी हो गई। और यहाँ जो पाई जाती है इस जगह पर, इसका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, दूसरी है ग्रास नलिका अवरोधी और दूसरी जठर दीर्घ में अवरोधी। जठर दीर्घ में अवरोधी। जठर दीर्घ अवरोधी और ग्रास नलिका। नंबर दूसरी है जठर दीर्घ। सबसे पहले नंबर 1 ग्रास नलिका ग्रास नलिका। देखिए यह ग्रसिका वह आमाशय को विभाजित करती है। यह है ग्रसिका तथा आमाशय को विभाजित करती है। देखो ये तो हुई ग्रसिका और ये हुए आमाशय, इन दोनों को अलग करने का काम ग्रास नलिका अवरोधी करती है। तो मैंने एक नंबर पे डाल रखी है और ये नंबर आपका हो गया 2। तो मैंने एक नंबर पे ग्रास नलिका अवरोधी डाल रखी है और इसका प्रमुख कार्य हो गया, ये आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। यह है आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नलिका में जाने से ग्रास नलिका में जाने से रोक देती है। और कभी कभार जब ये ग्रास नलिका अवरोधी अपना काम करना बंद कर देती है, ऐसी स्थिति कब आती है जब हमें कब्ज हो जाता है, अपच हो जाता है, स्टोमच इन्फेक्शन हो जाता है, आमाशय में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी स्थिति में ये हमारी ग्रास नलिका अवरोधी है काम करना बंद कर देती है, जिससे हमारे आमाशय का अम्लीय माध्यम वाला भोजन, अम्लीय माध्यम युक्त भोजन, अम्लीय मिला हुआ जठर रस मिला हुआ भोजन हमारी ग्रास नलिका में प्रवेश कर जाता है और हम अपने आप में कहते हैं कि हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, जो हमारे एक अपच या इन्फेक्शन का सूचक होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या नाम से एंटासिड आदि का प्रयोग करके और भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम से क्रिया करवाकर और उदासीन बनाने का प्रयास करते हैं। आपके समझ में आ गया होगा ग्रास नलिका अवरोधी। अब मैं आपको जठर निर्गमी अवरोधी के बारे में बताता हूँ। नंबर दूसरा है जठर निर्गमी अवरोधी। देखिए जठर निर्गमी अवरोधी में यह अवरोधी आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है। यह अवरोधी आमाशय
विभाजित करती है। आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है। आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। ये काम आपका यहाँ तक हो गया है। मैंने आपको दिखा दिया जगह निगम अवरोधी, ये आपकी होती है ग्रसिका नलिका अवरोधी, यहाँ से ग्रास नलिका अवरोधी, और ये आपकी होगी जठर निगम अवरोधी। इन दोनों के द्वारा भोजन को रोका जाता है। अब आपका इसके बाद में आ गई है एलिमेंट्री या स्मॉल कैनल, छोटी आंत। अब आपको मैं छोटी आंत के बारे में बताता। देखिए, छोटी आंत यहाँ से शुरू, छोटी आंत यहाँ से शुरू। इसके लिए मुझे दोबारा से चित्र बनाना पड़ेगा छोटी आंत को दिखाने के लिए, या तो फिर आप छोटी आंत के बारे में पहले लिख लें फिर चित्र को बनाऊँ। देखिए, मैं बना ही लेता हूँ चित्र आपके यहाँ। छोटी आंत मैं आपको कल बताऊँ। इसके लिए धन्यवाद। वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।